उनको हीरा के जैसा बताया। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं मानव, जिनका जीवन में परमार्थ नहीं है, सुमिरन नहीं, उनको सदगुरु कबीर साहब उपदेश करते और कहते हैं
गायवे संत महापुरुषों की, गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की। राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेने हीरा जैसो जन्म घमायो रे भजन बिना बाबरा। बावरा कहते हैं पागल आदमी को। पागल आदमी को समझ नहीं होती, बेसमझ का जो आदमी होता है उनको पागल कहते हैं। उनको आप हीरा ले जा करके दो, चाहे कंकर ले जा करके दो, उनको कोई पारक नहीं, उनको कोई समझ नहीं। ऐसे ही आदमी का मनुष्य तन हीरा से भी ज्यादा कीमती है। हीरा तो फिर भी दाम देने से मिल तो जाता है, पर क्या मनुष्य तन पैसा खर्च करने से मिल सकता है? क्या पैसा खर्च करने से यदि मिलता तो किसी को भी मरने नहीं देते। अमीर लोग सब रख देते अपने बडेरों को, जाने ही नहीं देते। हम लाखों रुपए भी खर्च करके एक श्वास, एक मिनट के लिए भी आदमी को वापस जीवित नहीं कर सकते। सगरामदास जी महाराज कहते हैं, आदमी को जब जवानी में या बचपन में संत नहीं मिलते हैं, सत्संग नहीं मिलती है, तब तक उसको ये पता नहीं चलता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मनुष्य तन मिलने के बाद में संत मिले। चार चीजें जिनको मिली होती है वो आदमी बड़ भागी है। कौन कौन सी? सबसे पहले परमात्मा की कृपा से मनुष्य तन मिले, मानुष जन्म। और मनुष्य तन मिलने के बाद में केवल मनुष्य तन मिलने से कुछ नहीं होता, मनुष्य तन में हमारे को संत मिले। जब मनुष्य तन में हमारे को संत मिले तब हमारे को वास्तविक मनुष्य तन की कीमत पता चलती कि हमारे को विशेष क्यों बनाया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म और संत मिलन। सबसे पहले मनुष्य तन मिले, उनके बाद में संत मिले। जब संत मिलते हैं तब हमारा जीवन संवरने लगता है, सुधरने लगता है। नहीं तो मनुष्य तन तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन वे पशुओं से भी गए बीते हैं, पशुओं से भी गए बीते। कई लोग मनुष्यों को देखते हैं, उनका खान पान पशु, गाय घास खाती है तो वो घास ही खाएगी। गाय को आप मांस मट्टी डाल दो वो उसके पास भी नहीं फटकेगी। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन को छोड़ करके दूसरों के भोजन में मुंह डालता है। पर ये सब अशुद्ध जो खान पान है, चाहे तंबाकू होवे, बीड़ी होवे, सिगरेट होवे, गुटखा, नशीली जितने भी पदार्थ हैं, वो मनुष्य का खान पान नहीं है, वो तो असुरों का खान पान है। राणा भाई जी महाराज कहते हैं कि मांस मट्टी राक्षस को खान, कुत्ता कागला झूमे आन। तो मनुष्य जन्म का क्या है? मानुष जन्म को अनजल रे भाई, अनजल खाई राम गुण गाय। अभी जो ये कोरोना वायरस सब चल रहा है, उन वायरस का पैदा होने का मुख्य कारण ही मांसाहार है। जिन जो चाइना देश, चीन में ये कोरोना वायरस पैदा हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा मांसाहार होता है, इसी के कारण वो पैदा हुआ है। आप हमारे मनुष्य के जीवन के लिए सब प्राणियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वे हमारे जीवन में सहायक हैं, इसलिए सबका जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए जितने भी संत हुए, सब संत एक ही बात कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। हमेशा अहिंसा का पालन करो, किसी जीव की हत्या मत करो। जीव मार जवार करे, खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले, थाली माई मशान। तो संत महापुरुष कहते हैं, अशुद्ध जो खान पान है ये असुरों का खान, अपना खान पान नहीं। इनको खाने पीने से आदमी असुर बन जाता है। रावण मनुष्य था, ब्राह्मण भी था, विद्वान था, वेदों को जानने वाला था, सब कुछ था, लेकिन उनका खान पान गलत था। और इस कारण रावण असुर कहलाया और उन्हीं का भाई विभीषण परम संत कहलाया, क्योंकि उनका आहार अच्छा था। एक ही माँ की कोख से जन्मे, एक ही माँ का जिन्होंने दूध पिया, उनमें से एक संत कहलाया और एक राक्षस कहलाया। वेद विद्या उत्तम कुल पाया और फिर भी रावण असुर कहलाया। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य तन की कीमत कब पता चलती है? जब संत मिलते हैं, तभी तो जीवन सुधरता है। नहीं तो कई लोगों को देखते हैं, कई शाम को शराब पी लेते, कि दिन में कुछ खा जाते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सारा का सारा असुरों का खान पान। कई लोग कहे महाराज माँ कहीं कुछ राग
तो राक्षसों में फेर क्या, यही तो कोई फेर नहीं है। तो कहे माने सिंगड़ा तो को नहीं था, तो बिना सिंगड़ा ही जो पेट फाड़ दो मिनकारा, माने सिंगड़ा की कहीं जरूरत नहीं था। तो व्यवहार से लोगों ने दुखी कर दो, सिंगड़ा की जरूरत भी को नहीं था। कई जो ऐसा तर्क करे सामे के महाराज बजे नहीं खावना जन बजे फलाना रे दुकान की कर हाल इन बेनी फैक्ट्रिया की करा, क्यों थाने ठेको लियोड़ो कहीं फैक्ट्रिया लावने रो। दूसरा को सोच करे, अरे खुद रो सोच करो ना। कई वापस तर्क करे कि महाराज ने राम जी बनाए जी, क्यों राम जी तो बनाए तो खाक लो ही बनाए, वो तो कौन खाओ। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिनमें मनुष्यता के लक्षण होते हैं वे ही वास्तव में ठीक अर्थों में मनुष्य होते हैं। तो जब संत मिलते हैं तब हमारा जीवन संवरने लगता है। फिर महापुरुषों ने कहा कि मानव जन्म संत मिलन, और संत मिलने के बाद में हरि सुमिरन की इच्छा हो। बहुतों को संत भी मिले हुए हैं, गुरु उपदेश भी लिए हुए, लेकिन समय पर सुमिरन नहीं करे तो वो उपदेश का क्या है, वो उपदेश कार्य नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। आज्ञा ले आड़े धरी रामन सुमरियो वीर, किशन दास कैसे मिटे जम जालम का तीर। गुरु महाराज से आज्ञा ली है भजन की, तो फिर खूब सुमिरन करना चाहिए। फिर हरि सुमिरन और दिल में चौथी बात वैराग्य, ये चार जिनके पास में होते हैं वे वास्तव में बड़भागी होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेने हीरा जैसो जन्म गमायो भजन बिना। सग्रामदास जी महाराज कहते हैं कि एक किसान आदमी था। उस किसान आदमी कोई खेत में काम कर रहा था और उनको माटी की हांडी मिली जमीन के अंदर। देखा तो वह हांडी हीरों से भरी हुई थी। उसने सोचा, उनको पारख नहीं थी, ज्ञान नहीं था, सोचा कोई पत्थर है। तो खेत में रुखवाड़ी करते समय उसने गोपन के अंडर में डाल करके वो हीरा पत्थर मान करके सब फेंक दिया। एक आध कोई पीछे बचा, सोचा घर लेके जाते चमकीला अच्छा पत्थर, बच्चा खेलेगा। जा करके दे दिया बच्चा को। बच्चा गली में खेल रहा था, उधर में से कोई जौहरी निकला, उसके हाथ में देखा तो बच्चा के हाथ में से लेना चाहा। बच्चा रोआ, चिल्लाट हुई। बाहर आया वो आदमी, कहा क्या बात है, कि उन्होंने मेरा पत्थर ले लिया। जौहरी ने वो पत्थर देखा तो कहा ये तो हीरा है। जौहरी ने कहा रे बाबा ये पत्थर तुम मेरे को दे दो, मैं इनकी कीमत मुंह मांगी कीमत दूं तुम्हारे को। अरे ये इस पत्थर का क्या मोह तुम्हारे को, जो देना कर तुम कितना मांगो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख। कीमत सुनी और उनकी आंखें फटी रहने लगी और पछताने लगा। अब पछताने से क्या, बोले कि कितना है तुम्हारे पास में, कि कितना नहीं, ये तो एक ही बचा है, थे तो बहुत लेकिन सब फेंक दिए, गंवा दिए हैं। कहे दास सगरामा हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान जब घाल गोपन में बाया। बावत बावत बाविया लारे रहो एक, आया हीरारा पार को जब रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक ईसा में घना गमाया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। अपने को अपन पहली बार कोई मनुष्य नहीं बने, अपने को ऐसा मौका कई दफे मिला, ऐसा मौका कई दफे मिला, लेकिन वो व्यर्थ में गमा दिया। वो गए सो गए, पर कम से कम अब नहीं जाना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस जीवन को कुछ लेके राम भजन कर लीजिए, कर कर मन में चाव, जन सहज राम मिलसी नहीं यो अवसर यो दाव। ऐसा अवसर, ऐसा मौका वापस हमारे को मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबून गयो साध संगत में नहीं कोई हरिगुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई सोए रहो उठ दायो, भजन बिना बावर आते ने हिरला सो जन्म गवायो।